दुख की परिभाषा को बदल दिया जाए तो आने वाले कुछ समयों में या आपको यह अनुभव होने लगेगा कि सत्य यह है कि संसार में दुख नहीं है, केवल आनंद आनंद परम आनंद। श्री जी, आपका मानना है कि इस संसार में केवल आनंद है और परम आनंद है, परंतु इस संसार में हमें भी जीवन में दुख महसूस होता है और ऐसा हर वक्त महसूस होता है कि दूसरे के जीवन में भी दुख है। कभी सांसारिक दुख है, कभी शारीरिक दुख है, तो कभी मानसिक दुख है। अर्थात कोई न कोई दुख अवश्य है। यह केवल मेरा मानना नहीं है, लगभग सब लोगों का मानना है कि संसार में दुख है। आपका जो दर्शन है, विचार है कि इस संसार में केवल आनंद है और वह सांसारिक, शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों से परे है, अर्थात आनंद पर किसी का असर नहीं पड़ता है। इस तथ्य को सत्य कैसे माना जाए, कैसे आत्मसात किया जाए, कृपया प्रकाश डालें। प्रश्न बड़ा ही तार्किक है। सबसे बड़ा तर्क यह है कि संसार के लगभग सारे लोग यह मानते हैं कि संसार में दुख है। जब दुख है तो कुछ कारण भी है। कुछ लोग उस कारण का निवारण ढूंढ लेते हैं और फिर आनंद की ओर बढ़ने लगते हैं। मेरा मानना है कि संसार में दुख नहीं है, केवल आनंद आनंद परम आनंद है। दुख का अस्तित्व है ही नहीं। यह केवल हमारा भ्रम है, हमारी कल्पना है कि हमारे जीवन में दुख है। और जहां तक प्रश्न है कि लगभग सब कोई मानते हैं कि दुख है, तो इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वह समय था जब लगभग सारे लोग मानते थे कि सूर्य जो है वह पृथ्वी की चक्कर लगाता है। लगभग सारे लोग मानते थे। तो क्या वह सत्य था? आज तो यह साबित हो गया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाता है। तो यह जरूरी नहीं है कि सारे लोग जिसे सत्य माने वह सत्य ही हो। इसलिए यह तर्क हम निकाल दे दिमाग से कि सब कोई मानते हैं दुख है तो दुख है। नहीं, इस जगत में दुख का अस्तित्व है ही नहीं। दुख एक कल्पना मात्र है। अगर दुख की परिभाषा को बदल दिया जाए तो आने वाले कुछ समयों में या आपको यह अनुभव होने लगेगा कि सत्य यह है कि संसार में दुख नहीं है, केवल आनंद आनंद परम आनंद है। अब आता है कि कैसे हम माने, सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो हम पीड़ा देखते हैं, लोगों को दुखी देखते हैं, क्या वह सत्य नहीं है? मैं पुनः कहना चाहूंगा कि वह सत्य नहीं है। वह केवल कल्पना मात्र है, भ्रम है। हमें भ्रमित कर दिया गया है। हमें कहा गया है कि हमारा कुछ लूट जाता है तो हमें दुखी होना चाहिए। अगर इसकी परिभाषा बदल दी जाए कि हमारा जब कुछ लूट जाता है तो वह आनंद का क्षण होता है, आनंद का समय होता है, क्योंकि जब हमारे से कुछ हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, तो पूरा संसार ही हमारे लिए बच जाएगा। तो अपनी परिभाषा को हमें बदलना पड़ेगा। अगर हमारा हाथ कटता है तो दर्द होता है, तो हम समझते दुख का कारण है।
क्योंकि हम यह समझते हैं कि हाथ कटने से, खून निकलने से हमें दुख होना चाहिए, इसीलिए दुख होता है। और नहीं तो इस संसार में अनेकों कहानियां हैं, इतिहास गवाह है। शरीर के कटने से किसी को दुख, बहुतों को दुख नहीं हुआ है, बहुत आनंद के साथ अपने जीवन को जिया है। दुख का अस्तित्व नहीं है, इसको मैं एक लंबी व्याख्या के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। यह संसार जो है ना, यह संसार का एक आवरण हमारे ऊपर है। जब तक है, जब तक हम हैं तभी तक संसार है। अर्थात जब तक मैं है तब तक ही संसार है मेरे लिए। हम यहां पे बैठे हुए हैं, मैं यहां बैठा हुआ है, चारों तरफ आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन चारों तरफ एक आवरण है। इस संसार का एक आवरण है, हवा के एक आवरण है, विचारों का आवरण है। अगर हम किसी प्लास्टिक से अपने आप को ढक दें, चारों तरफ से कनेक्शन काट दे हवा का, तो कुछ क्षणों में जो प्राण जो है वो इस शरीर को छोड़ के निकल जाएगा। हम उन क्रियाओं के कारण दुखी होना शुरू कर देते हैं जिसके बारे में ना आपको जानकारी है कि वो घटना क्यों घट रही है। हम भूल जाते हैं कि जो रचनाकार हमें बनाया है वही इस संसार को बनाने वाला है, फिर उसे हमारे लिए व्यर्थ क्यों बनाएगा। इस जगत के आवरण के नीचे हमारा यह शरीर है। जिस शरीर को हम अपना मानते हैं उसका भी विश्लेषण करना जरूरी है। यह जो दिख रहा है हार्ड मांस का, यह अन्नमय कोश कहलाता है। अन्न के द्वारा यह बनता है शरीर। अन्न जो हम ग्रहण करते हैं, अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से चर्बी बनता है, चर्बी से हड्डी बनता है, हड्डी से मज्जा बनता है, मज्जा से वीर्य बनता है। इन 7 तत्वों से हमारे शरीर की रचना होती है। और वही वीर्य जो है, जो अन्न से वीर्य बनता है, वही एक दूसरे शरीर को जन्म देता है। तो जो यह शरीर है यह अन्न का शरीर है, इसीलिए यह अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश है। अन्न से रस बनने में 7 दिन लगते हैं, वीर्य बनने में 30 से 35 दिन लगते हैं। इस तरह यह साइकिल चलते रहता है, साइकिल चलते रहता है। यह जड़ होता है। संसार में अधिकतर लोग इस शरीर को ही मैं मान लेते हैं। वो समझते कि मैं यह शरीर हूं। अगर आप इस पे अध्ययन करेंगे, अगर आप इस शरीर को, अगर हाथ मैंने उठाया, मैं कहता हूं कि हाथ नीचे गिर जाओ, नहीं गिर रहा है। मैं कहता हूं हाथ नीचे गिरो, नहीं गिर रहा है। अगर इसको यहां से काट दिया जाए तो क्या हाथ यह स्थिर रहेगा? अपने आप गिर जाएगा। इसका मतलब ये जो हाथ खड़ा है, जो अन्नमय कोश जो दिख रहा है आपका, इसको खड़ा करने वाला कोई और है, न कि यह शरीर खुद ब खुद खड़ा हुआ है।
खड़ा है, नहीं गिर रहा है, कितना भी हवा बहे कुछ भी हो, नहीं गिर रहा है, क्योंकि चलाने वाला कोई और है। उसको हम कहते हैं प्राणमय कोश। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहता है तब तक यह शरीर सुरक्षित रहता है, अदरवाइज 2 दिन 3 दिन में यह सड़कर खुद ब खुद प्रकृति में मिल जाएगा। जब तक हमारा प्राण रहता है तब तक शरीर, यह जो अन्नमय कोश है, यह चलता है आपका। तो शरीर जो अन्नमय कोश, जो शरीर दिख रहा है, इसको चलाने वाला प्राण है, वायु है। प्राण भी बहुत सारे तरह के होते हैं, जिसमें 5 जो है, 5 महत्वपूर्ण माना गया है। नाभि से जो नीचे जितनी क्रिया होती है उसको अपान वायु, नीचे का वायु जो है उसको नियंत्रित करता है। नाभि से हृदय तक सापान वायु, जितना हम खाना खाते हैं, जो पाचन शक्ति सब कुछ पचाता है, वो सापान वायु है। हृदय से पास प्राण वायु होता है। चौथा जो होता है आपका उद्दान वायु, जो कंठ से ऊपर, जो इस पार्ट को कंट्रोल करता है। और एक होता है 5 वायु के द्वारा ही यह पूरा जो यह शरीर है यह कंट्रोल होता है। यह जो अन्नमय कोश है, जो शरीर दिख रहा है, यह आप नहीं है। इसको चलाने वाला एक प्राणमय कोश होता है जो उसको चला रहा है। अब फिर देखिए, यह हाथ खड़ा है, इसमें अन्नमय कोश भी है, शरीर भी है, इसमें प्राण भी है। फिर हम इसको कहते हैं कि नीचे गिरो, नहीं गिर रहा है, नीचे गिरो, नहीं गिर रहा है। इसका मतलब यह है कि यह शरीर जो है वह मैं नहीं हूं। शरीर को संचालित करने वाला जो प्राणमय कोश है वह भी आप नहीं है, कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है। वह कौन है जिसके बिना यह गिर नहीं सकता है? वह है मनोमय कोश। इस शरीर को, अन्नमय कोश को प्राणमय कोश कंट्रोल करता है। उस प्राणमय कोश को मनोमय कोश कंट्रोल करता है। अब देखिए, मन कहता है कि इसको गिर जाओ, तो ये गिर गया। इसका मतलब कि इसको गिरने में ये अन्नमय कोश भी होना चाहिए, प्राणमय कोश होना चाहिए, मनोमय कोश। तो इस तरह जो है शरीर को प्राण कंट्रोल करता है, प्राण को मन कंट्रोल करता है। मन भी कभी कहता है कि इधर गिरे या इधर गिरे, इधर गिरे या इधर गिरे। तो वहां पे आता है आपको विज्ञानमय कोश, जो बुद्धि होता है। बुद्धि यह दिखाता है मन को अपने सारे इंफॉर्मेशन के आधार पे, चूंकि बुद्धि में सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, वह निर्णय लेता है कि हमें क्या करना चाहिए, इधर गिरना चाहिए या इधर गिरना चाहिए। मन ने कहा कि गिरना है, बाएं गिरना है या दाएं गिरना है, यह बुद्धि आपको निर्णय देता है। तो मनोमय कोश को विज्ञानमय कोश कंट्रोल करता है। विज्ञानमय कोश जब कंट्रोल करेगा, आप शरीर हैं, न प्राण है, न मन है, न बुद्धि है। फिर वह क्या है जिसका यह बुद्धि है, जिसका मन है, जिसका प्राण है, जिसका शरीर है? वह तो कोई और है। वह उसके आगे होता है, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं। जब भी आपका बुद्धि, जब आपका मन शांत हो, मन जब शांत होता है
तो जो आनंदमय कोष है वह प्रकट हो जाता है। आनंदमय आपका जो आनंद स्वरूप जो है, जो चित्त है, वह प्रकट हो जाता है और आपको आनंद आने लगता है। जीवन में उठाकर देखिएगा, जब भी आपको आनंद आया है, जब आपका मन शांत रहा है। जिस तरह किसी झील का पानी शांत होता है, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब बड़ा स्पष्ट और सुंदर दिखता है। चंद्रमा भी सत्य है, प्रतिबिंब भी सत्य है, लेकिन प्रतिबिंब तभी तक है जब तक उस झील के पानी स्थिर है। जैसे उसमें हलचल होगा, चंद्रमा का प्रतिबिंब समाप्त हो जाएगा। आनंद में तो आप हर वक्त हैं, लेकिन आनंद की झलक तभी दिखाई देगा जब आपका मन शांत होगा। आनंद जो है न यह संसार में है, न शरीर में है, न प्राण में है, न मन में है, न बुद्धि में है। वो हर वक्त आनंद आपका है, जिस तरह चंद्रमा है। जब आपका मन शांत होता है तो चंद्रमा की प्रतिबिंब जिस तरह झील में दिखता है, उस तरह आपके आनंद का स्वरूप आपके सामने प्रकट हो जाता है और आप आनंद आनंद परम आनंद में आ जाते हैं। अगर इस तथ्य को आप समझ जाएं, इस हकीकत को समझे कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, तो आपको यह स्पष्ट दिखेगा कि आनंद जो है सबसे परे है। आनंद पे न शरीर का, न संसार का, न मन का प्रभाव है। वह तो स्वतंत्र है। जब आप शांत महसूस करेंगे, वह प्रकट होकर आपको आनंदित होने लगता है। यह तो आपका एक साइंटिफिक तरीका है समझने का। अगर आप समझ गए तो मन को शांत करना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी कार्य होना चाहिए। हमने अपने पिछले वीडियो में मन विशुद्धि साधना बताया था, उसको आप कीजिए। हमने बुद्धि शुद्धिकरण साधना भी मेरे वीडियो में है, आप इस दोनों को कीजिए। मन और बुद्धि को आप साधना के द्वारा शुद्ध कीजिए, ताकि वहां पे एक स्थिरता बनी रहे। जब स्थिरता बनी रहेगी ना, तो आपके जीवन में केवल आनंद आनंद परम आनंद ही होगा, परम आनंद होगा। और आपको यह अनुभव हो जाएगा कि आनंद जो है ये संसार से, शरीर से, मन से सबसे परे है। वह तो एक अवस्था है जिसके लिए परमात्मा ने हमें, इस प्रकृति ने हमें यहाँ भेजा है। और जब तक हम आनंद में होते हैं, इस संसार का हर मानव आनंद में है, हर प्राणी आनंद में है। जो दुखी है वो भी आनंद में है। कभी उससे आप बोलिएगा कि अगर आप दुखी हैं तो संसार छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह आनंद में है। केवल वह अनुभव नहीं कर पा रहा है कि वह आनंद में है। आनंद की अनुभूति जब हो जाएगी ना, आनंद की अनुभूति तभी होगी जब मन शांत होगा। इस तथ्य को आप समझ लीजिए कि हम सब, हर प्राणी जो दुखी है वो भी आनंद में है। वह संसार में तब तक ही रहेगा जब तक वो आनंद में रहेगा। जब कोई प्राणी आनंद से दूर होता है, उस समय आनंदमय कोष जो है वो यह शरीर को छोड़कर चला जाता है और यह शरीर पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो जब तक इस जगत में कोई भी प्राणी है, वह आनंद में है। अगर आप इसे आत्मसात कर लें कि यह संसार केवल आनंद का है और हम आनंद में है, तो विश्वास कीजिएगा आपके जीवन में केवल आनंद आनंद, परम आनंद भी होगा। परिस्थितियां कुछ भी होगी, कैसी भी हो, आपके जीवन में आनंद की अनुभूति हमेशा हर वक्त होती रहेगी और आप हर वक्त आनंद आनंद परम आनंद में रहेंगे, परम आनंद में रहेंगे, परम आनंद में।